प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित तिरंगा यात्रा ने एक बार फिर राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को चरितार्थ किया। यह यात्रा महज एक आयोजन न होकर वास्तव में एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, जो राष्ट्र को एकता के अटूट सूत्र में पिरोती है और प्रत्येक नागरिक के हृदय में देशभक्ति की लौ प्रज्वलित कर उसे और अधिक मजबूत करती है। बुधवार को नगर निगम प्रयागराज द्वारा निकाली गई इस भव्य यात्रा को संबोधित करते हुए महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने अपने उद्बोधन में इस बात पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा यात्रा भारत की शान, आन और बान का प्रतीक है और जब कोई व्यक्ति समाज या राष्ट्र भावनात्मक रूप से इससे जुड़ता है तो वह देश और समाज के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने को प्रेरित होता है तथा अपने नागरिक धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करता है। महापौर ने प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए उस आह्वान को भी रेखांकित किया जिसके तहत 140 करोड़ देशवासी उस विकसित और सर्वश्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हैं, जिसका स्वप्न असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अतुलनीय त्याग, तप और समर्पण से देखा था। उन्होंने आह्वान किया कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सभी मिलकर देश के प्रति अपनी भक्तिपूर्ण भावनाओं को निरंतर प्रकट करते रहेंगे। नगर निगम प्रयागराज ने स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर बुधवार को इस विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में अभूतपूर्व जोश और उत्साह देखने को मिला। महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी स्वयं सबसे आगे तिरंगा फहराते हुए चल रहे थे, जो उनके नेतृत्व और राष्ट्रीय भावना को दर्शाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का आह्वान किया, हर घर तिरंगा अभियान। ये भारत की शान है, आन है, बान है। और जब व्यक्ति समाज अपने राष्ट्रध्वज के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो देश के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है और एक नागरिक धर्म का अपना पालन करता है। उसी नागरिक धर्म के पालन का आग्रह करने के लिए आज हम सब लोगों ने प्रयागराज नगर निगम परिवार ने बहुत बड़ी और उत्साहजनक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें प्रयागराज के हमारे सभी सम्मानित माननीय पार्षदगण, तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शहर के विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी सब लोग उत्साहपूर्वक सम्मिलित रहे और एक अच्छा संदेश देने में हम सब लोगों ने आज सफलता प्राप्त की है। और लाखों की संख्या में लोगों ने इस तिरंगा यात्रा का स्वागत भी किया, अवलोकन भी किया है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को आज हम सब लोगों ने घर घर पहुंचाने का काम किया है। तिरंगा ही ऐसी एक ताकत है जिससे हम क्षेत्रवाद से, भाषावाद से, जातिवाद से, परिवारवाद से हम लड़ सकते हैं और तिरंगे के प्रति हमारा भाव रहेगा तो हम इन सब विषयों से ऊपर उठ जाएंगे। केवल देश के बारे में सोचेंगे, माँ भारती की यश के बारे में सोचेंगे। उसी भाव का जागरण इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से किया गया है। बाबा जी, जिस प्रकार से आज आप नाचते हुए आए, क्या मन में आपका उद्दलित हो रहा था? देखिए, निश्चित रूप से तिरंगा हमारी आन बान शान है और जब भी तिरंगा हाथ में आता है तो एक गजब का उत्साह। ये प्रयाग की वो भूमि है जहाँ अमर शहीद लाल पद्मधर ने तिरंगा को झुकने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। अंग्रेजों की गोलियां सीने पर खाई लेकिन तिरंगा को गिरने नहीं दिया। तो तिरंगा ऐसा है ही, जब हाथ में आता है तो मन थिरकने लगता है, पैर नाचने लगते हैं। यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में जन समुदाय उमड़ पड़ा, जो देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत होकर इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल हुआ। समूचा वातावरण देशभक्ति गीतों, भारत माता की जय और वंदे मातरम के ओजस्वी नारों से गूंज उठा, जिसने हर किसी को राष्ट्रीय गौरव का अनुभव कराया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने तिरंगा यात्रा के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद विशेष इंतजाम किए थे, जिसमें यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया। इन कुशल व्यवस्थाओं के चलते ये भव्य तिरंगा यात्रा सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जो प्रयागराज की एकता और देशभक्ति की परिचायक बन गई। महापौर ने प्रयागराज की जनता को इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि ये यात्रा इस शहर की शान है और यहाँ की जनता ने हजारों की संख्या में आकर इसमें भाग लेकर इसे और भी विशेष बना दिया है।